बिन गुरु ज्ञान न होवसी, पढ़ला वेद पुराण, मोह तिमिर तब ही न से, जब हो गुरु से ज्ञान। श्री राधे कृष्णा सभी भक्तों को, सभी हमारे शिष्यों को। भक्तों, आज की चर्चा हम अपने सद्गुरु देव जी के श्री चरणों में समर्पित करने जा रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने जा रहे हैं। भक्तों, आज की चर्चा में हम आपको बताएंगे कि गुरु का होना एक शिष्य के जीवन में कितना महत्व रखता है। गुरु की रचना क्यों की प्रभु ने, इसके पीछे भी बड़ा कारण है। सभी इंसान के कर्म इतने अच्छे नहीं हैं जो प्रभु प्रत्यक्ष सबके साथ रहें और उनका मार्गदर्शन करें। यही देखकर प्रभु से गुरु के रूप में अपने आप को प्रकट किया। इसलिए गुरु और प्रभु में कोई भेद नहीं किया जाता। भगवान गुरु रूप में पृथ्वी पर विराजमान है। जो गुरु का सच्चा सेवक होता है, फिर उसे किसी बात का डर और भय नहीं होता। अंधकार रूपी माया जाल से प्रकाश रूपी परमार्थ पर व्यक्ति को लगाने वाले शक्ति का नाम ही गुरु है। गुरु का हर व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ी ही महत्व है। चाहे वो लोग सांसारिक हों, चाहे सन्यासी, गुरु सबको बनाना चाहिए। गुरु का महत्व इसी बात से लगाया जा सकता है कि जितने भी अवतार हुए भगवान के, उन्होंने भी गुरु धारण किया है। गुरु के बिना जीवन उसी प्रकार है जैसे पानी बिना घड़ा। भक्तों, भगवान शिव ने माता पार्वती से गुरु के महत्व को विस्तार से समझाया है। हर सत्कर्म में भागीदार होने से पहले दीक्षित होना जरूरी है, चाहे आप ईश्वर ही को क्यों न गुरु मान रहे हो। गुरु की कृपा और शिष्य की श्रद्धा रूपी दो पवित्र धाराओं का संगम ही दीक्षा है। यानी गुरु के आत्मदान और शिष्य के आत्मसमर्पण के मेल से ही दीक्षा संपन्न होती है। भक्तों, गुरु की सेवा के लिए शिष्य को अपने समय, प्रभाव, ज्ञान, पुरुषार्थ एवं धन का अंश उनके सानिध्य में रहने हेतु लगाना आवश्यक होता है। जब भी किसी को गुरु बनाते हैं तो वो अपने शिष्यों को मंत्र दीक्षा देते हैं। वो मंत्र कोई साधारण मंत्र नहीं होता। उस मंत्र में पूरी गुरु परंपरा के सभी सिद्ध महात्माओं की शक्ति समाई रहती है। ये मंत्र किसी को भी बताया नहीं जाता। इसको बड़े गुप्त तरीके से गुरु अपने शिष्य को बताते हैं, ताकि अपने चारों ओर विद्यमान अदृश्य शक्तियां भी उसे सुन न पाए। ये मंत्र हमें गुरु से अदृश्य रूप से जोड़े रखता है। गुरु मंत्र का जाप कभी भी बोलकर नहीं करना चाहिए। भक्तों, गुरु शब्द की व्याख्या अनेक प्रकार से की जा सकती है। ग अक्षर सिद्धिदायक कहा गया है और र पाप का हरण करने वाला। उ अव्यक्त विष्णु है। इस प्रकार इन तीन अक्षरों से बना यह शब्द परम गुरु का वाचक है। धर्म, ज्ञान और भक्ति का उपदेश करने के कारण वह गुरु कहलाते हैं। तत्व का, वेदादि शास्त्रों का और आत्मज्ञान के साधनों का उपदेश करने के कारण वे गुरु कहते हैं। देवों, गंधर्वों, मनुष्य आदि से स्तुति किए जाने के कारण वे गुरु कहलाते हैं। वे ज्ञान से अपने शिष्य के हृदय को सींचते हैं, इसलिए गुरु कहे जाते हैं। वे वेदादि शास्त्रों के तथा आत्म तत्ववादी का ज्ञान कराते हैं, इसलिए गुरु शब्द से वाच्य हैं। वे शिष्य के अज्ञान को निगल जाते हैं, इसलिए गुरु नाम से विख्यात हैं। वे शिष्य को सतपथ पर प्रवृत्त एवं परिचालित कराते हैं, अतः वे ही गुरु कहलाते हैं। गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा, समर्पण और त्याग का पर्व है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा महोत्सव भारत की आध्यात्मिक परंपरा और सनातन परंपरा का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। यह हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। भक्तों, असत्य से सत्य की ओर ले जाती है। हमारे अंधकार युक्त जीवन को प्रकाश गुरु ही प्रदान कर सकते हैं। गुरु दिव्य ज्ञान और दिव्य प्रकाश के स्रोत हैं।
गुरु ज्ञान के पुंज हैं जो शिष्य के जीवन में आध्यात्मिक क्रांति लाते हैं। शिष्य का जिस प्रकार समर्पण होगा, गुरु की कृपा प्रसाद उसी रूप में शिष्य को प्राप्त होती है भक्तों। वर्तमान समय में भटकता हुआ मानव शांति की तलाश में है। जब कहीं भी कोई रास्ता नहीं दिखता है, तब वह भटकता हुआ गुरु को खोजता है, गुरु की तलाश में जाता है और गुरु की शरण में जाता है, गुरु के वचनों को सुनता है और गुरु के अनुसार अपना आचरण बनाता है। गुरु के चरण, उनकी शरण और आचरण ही उसके जीवन का पथ बन जाता है। उसके पश्चात जीवन में जो बदलाव आता है वह अद्भुत है। धन्य है महापुरुषों का संग, बदल देता जीवन का रंग। वो एक मार्गदर्शक सत्ता है। जिस प्रकार कुम्हार गीली मिट्टी पर थाप देकर उसे सुगढ़ आकार प्रदान करता है, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य के जीवन में ज्ञान का प्रकाश भर देते हैं। परंतु शिष्य का जीवन भी गीली मिट्टी की तरह समर्पित होना चाहिए, जो किसी भी रूप में परिवर्तित होने के लिए तैयार रहे। अर्थात शिष्य के समर्पण के आधार पर ही गुरु के अनुदानों की वर्षा होती है भक्तों। गुरु शिष्य के समर्पण को देखकर ही उसके जीवन में ज्ञान के प्रकाश का दीप प्रज्वलित करते हैं। शिष्य का समर्पण आरुणि, नचिकेता और स्वामी विवेकानंद की तरह होना चाहिए। हमारे शास्त्रों में गुरु का बड़ा ही महत्व है भक्तों। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने, मम गोविंद दियो मिलाए। गुरु पूर्णिमा का दिन हमें यह भी याद दिलाता है कि हमारा ध्यान उस गुरु तत्व की ओर जाए जो जीवन की सारी निराशाओं को नष्ट कर विषाद युक्त जीवन को प्रसाद बना दे। गुरु की इतनी महिमा है कि भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण को भी गुरुकुल गए और शिक्षा ग्रहण की और संसार को गुरु महिमा का संदेश दिया भक्तों। इससे गुरुकुल के महत्व को समझा जा सकता है। उन्होंने कहा कि गुरुकुल अर्थात गुरु का वह कुल जहाँ पर भीतर का अनुशासन और स्वयं पर शासन गुरु की छत्र छाया में होने लगता है। पूर्णिमा अर्थात पूर्ण माँ तो केवल जन्म देती हैं और गुरु जीवन प्रदान करते हैं, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। प्रतिवर्ष गुरु पूर्णिमा पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में जो अंधकार है, उस अंधकार के मध्य गुरु रूपी ज्योति भी है। उससे अपने जीवन को प्रकाशित करें और परमार्थ की ओर बढ़ते रहें। वर्तमान समय में शिष्य परंपरा का कहीं ना कहीं अभाव हो रहा है भक्तों। गुरु शिष्य को अपने आप से जुड़ना सिखाते हैं, वर्तमान में जीना सिखाते हैं, परंतु बदलते समय के साथ आज का युवा धीरे धीरे गुरु शिष्य परंपरा को भूलने लगा है। जैसे जैसे प्रगति की वैसे वैसे वह अपनी जड़ों से, अपने संस्कार से दूर होता चला गया, जिसका परिणाम बहुत सारे रूपों में हमारे सामने आ रहा है। हम इसे भली भांति देख पा रहे हैं। आज दुनिया में लोग सबसे अधिक अवसाद से, तनाव से ग्रसित हैं, आत्महत्या कर रहे हैं तथा नशा करने की लत बढ़ रही है। यह सब आधुनिकता की अंधी दौड़ में दौड़ने के कारण हो रहा है भक्तों, जिसके कारण आज के युवा एकांकी और स्वार्थी भी होते जा रहे हैं और यही एकांकीपन के कारण जीवन में तनाव उत्पन्न हो रहा है। गुरु से जुड़े रहने का तात्पर्य मार्गदर्शक से जुड़ना, आज इसका अभाव स्पष्ट दिखाई दे रहा है। गुरु पूर्णिमा के दिन शिष्य अपने आराध्य को अपनी आस्था के सुमन समर्पित कर रहे हैं। तब मैं इन सब गुरुदेवों से, आराध्यों से, गुरुओं से निवेदन करना चाहूँगा कि आज भारत को एक अंधकार लील रहा है भक्तों। वह अंधकार भारत को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को निगल रहा है। वह है प्रदूषण का, बढ़ती जनसंख्या का, प्लास्टिक का, दूषित जलवायु का और दूषित जल का। यह हमें और हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए खतरा बनते जा रहा है। मुझे तो लगता है अब सब गुरु मिलकर इस प्रदूषण रूपी अंधकार से संसार को प्रकाश की ओर लेकर जाएं। एक रास्ता खोजें, तरीका ढूंढें और जल शक्ति को जन शक्ति बनाएं तथा जल जागरण को जन जागरण बनाएं और जल को सहेजें।
भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जल शक्ति की बात कही है, मुझे लगता है अब हर शक्ति जल शक्ति के संरक्षण और संचयन में रहे। यह अपने आप में सबसे बड़ा जल अनुष्ठान और जल यज्ञ होगा भक्तों, जिसमें सबों की आहुति पड़े, यह बहुत जरूरी है। सरकार और जिन्हें भी जल से सरोकार है, वह जल की एक एक बूंद को सहेज ले। गुरु पूर्णिमा जल पूर्णिमा बने। गुरुओं की स्पिरिचुअल जवाबदारी तो है ही, अब गुरुओं की सोशल जवाबदारी भी हो। आइए हम सब मिलकर भारत को एक नई दिशा दें। केवल भारत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व आप सब गुरुओं की प्रतीक्षा में है। अंत में हम अपने सद्गुरु देव जी के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम दे रहे हैं भक्तों। आपको ये अंक कैसा लगा, आप हमें ज़रूर बताएंगे। आप स्वस्थ रहें, अपना ध्यान रखेंगे। जय श्री राधे कृष्णा। धर्म की जय हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। गुरु माता की जय हो, गौ माता की जय हो। हर हर महादेव। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।